नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, नशे की समस्या से निपटने के लिए जल्द ही शुरू किया जाएगा नशा मुक्त हिमाचल अभियान। धरातल पर रंग ला रहा दूध खरीद मूल्य में बढ़ोतरी का प्रदेश सरकार का निर्णय। मंडी जिला में 2 गुना हुआ मिल्कफेड का दुग्ध प्रापण। प्रदेश में मछली पालन स्वरोजगार का मुख्य साधन बनकर उभर रहा है। गोविंद सागर में मछलियों के बीज डालने की प्रक्रिया शुरू। इस वित्तीय वर्ष में डाले जाएंगे 50 लाख बीज। और अब समाचार विस्तार से। नशे की समस्या से निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार नशा मुक्त हिमाचल अभियान शुरू करने जा रही है। ये एक राज्यव्यापी अभियान है जिसका मुख्य उद्देश्य इस समस्या से निपटना है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में बताया कि इस अभियान में नशे की रोकथाम, नशा करने वालों की शीघ्र पहचान और नशे की लत से पीड़ित लोगों को समाज में वापस लाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए त्रिस्तरीय रणनीति बनाई गई है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रमुख उद्देश्य भावी पीढ़ियों को नशे के दलदल में फंसने से बचाना और अपने नागरिकों को नशे के विनाशकारी प्रभाव से बचाना है, ताकि राज्य का दीर्घकालिक सामाजिक और आर्थिक कल्याण सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार नशे की आपूर्ति को तुरंत नियंत्रित करने और इसकी मांग को कम करने के लिए उचित रणनीतियों और हस्तक्षेपों पर काम कर रही है। नशा मुक्त हिमाचल अभियान में शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, ग्रामीण विकास, युवा सेवा एवं खेल तथा सूचना एवं जनसंपर्क जैसे विभिन्न सरकारी विभागों सहित सभी प्रमुख हितधारकों को शामिल किया जाएगा। पंचायती राज संस्थाएं, शहरी स्थानीय निकाय, युवक मंडल, महिला मंडल और गैर सरकारी संगठनों सहित स्थानीय निकाय इस अभियान के दौरान लोगों में नशीली दवाओं के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करने में जमीनी स्तर पर सक्रिय भूमिका निभाएंगे। औद्योगिक क्षेत्रों, राज्य की राजधानी, शैक्षणिक संस्थानों और नगर निगमों जैसे उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभियान में जमीनी जागरूकता कार्यक्रमों के साथ साथ व्यापक प्रचार के लिए सोशल मीडिया को भी शामिल किया जाएगा। प्रदेश सरकार पुनर्वास प्रयासों का समर्थन करने के लिए सरकारी अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में नशे की समस्या का समाधान करने के लिए परामर्श केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही है। इन स्वास्थ्य केंद्रों में 5 से 10 बिस्तरों की क्षमता के साथ साथ नैदानिक परीक्षण और संबंधित बीमारियों के उपचार की सुविधाएं भी होंगी। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार नशे की लत में संलिप्त लोगों के पुनर्वास में अपने प्रयासों को मजबूत करने के लिए बुनियादी ढांचे को भी उन्नत कर रही है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस अभियान को रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए एक सलाहकार बोर्ड पहले ही स्थापित किया जा चुका है। पुलिस विभाग ने मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध गतिविधियों से संबंधित मामलों को प्रभावी ढंग से निपटाने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की सहायता के लिए एक व्यापक मानक संचालन प्रक्रिया प्रकाशित की है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दूध खरीद मूल्य में बढ़ोतरी का निर्णय दूध उत्पादकों के लिए वरदान साबित हो रहा है। प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के सरकार के संकल्प में ये पहल मील पत्थर साबित होगी। दूध के खरीद मूल्य बढ़ाने का ही परिणाम है कि मंडी जिला में पिछले वर्ष की तुलना में राज्य दूध प्रसंघ के अंतर्गत दूध खरीद में लगभग 2 गुना वृद्धि हुई है। हिमाचल प्रदेश दुग्ध प्रसंघ की मंडी स्थित चक्कर इकाई में दूध उत्पादकों से दूध प्रापण में इस साल रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2023-24 में जहां इस इकाई ने विभिन्न दूध उत्पादक सहकारी समितियों के माध्यम से जुलाई माह में 10,25,487 किलो दूध प्राप्त किया, वहीं वित्त वर्ष 2024-25 के जुलाई माह में ये 20,79,678 किलो हो गया। इसी वर्ष के अगस्त माह में दूध प्रापण का आंकड़ा 21,56,935 किलो रहा। विशेष बात ये रही कि सितंबर माह में चक्कर इकाई ने रिकॉर्ड 91,000 किलो दूध एक ही दिन में प्राप्त किया, जो इसके लिए दूध खरीद का सर्वकालिक श्रेष्ठ आंकड़ा रहा। प्रदेश सरकार ने इस साल अप्रैल महीने से दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। अब गाय के दूध का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 45 रुपये प्रति लीटर तथा भैंस के दूध का मूल्य बढ़ाकर 55 रुपये प्रति लीटर किया गया है।
प्रदेश के इतिहास में पहली बार दूध खरीद के लिए समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। सरकार के इन फैसलों का ही नतीजा है कि दूध उत्पादन की ओर लोगों का रुझान फिर बढ़ा है और बड़ी संख्या में वे दूध प्रसंघ के माध्यम से दूध की बिक्री के लिए आगे आ रहे हैं। दूध खरीद मूल्यों में बढ़ोतरी का लाभ मिल्कफेड की चक्कर इकाई से जुड़े लगभग 16,000 से अधिक दूध उत्पादकों को भी मिल रहा है। इस इकाई के अंतर्गत वर्तमान में 216 दूध सहकारी समितियां जुड़ी हुई हैं। प्रापण केंद्रों के माध्यम से इन समितियों से दूध प्राप्त कर चक्कर संयंत्र में लाया जाता है। सरकार के इस निर्णय से चक्कर इकाई के तहत लगभग 16,000 दुग्ध उत्पादकों को लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपए मासिक अतिरिक्त आय सुनिश्चित हुई है। बल्ह क्षेत्र के अंतर्गत भड़ियाल पंचायत की सावित्री देवी, सुनीता वालिया, मीना और पूजा, कांडी तारापुर की वंदना और मनोरमा, द्रंग क्षेत्र के कुन्नू से सेवकराम और तुंगल क्षेत्र के भरगांव की निशा व लता देवी बताते हैं कि दूध खरीद मूल्य में बढ़ोतरी से उनकी आर्थिकी सुधरी है, जिससे परिवार के खर्चे पूरा करना आसान हुआ है। उन्होंने इस ऐतिहासिक फैसले के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है। एक गाय पाली हुई है। पहले हमारा दूध 30 लीटर तक का जाता था। अब जो सरकार ने दाम बढ़ाए हुए हैं, अब हमारा दूध 45 रुपए लीटर जा रहा है। दूध का दाम बढ़ाने के लिए मैं श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। प्रदेश सरकार ने जो दूध के दामों को बढ़ाया है, जिससे हमें बहुत लाभ हुआ है, हमारे घर के आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। इसलिए मैं प्रदेश सरकार का धन्यवाद करती हूँ। सुखविंदर सुक्खू जी का भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैंने 2 गाय रखी हुई है, जिससे दूध निकाल के मैं दूध भी बेच देती हूँ। उससे मेरी बहुत आर्थिक सहायता मिलती है और बच्चों की पढ़ाई भी काम आती है। पहले ये दूध डेयरी में 30 रुपए किलो जाता था, लेकिन अब ये बढ़ाकर 45 रुपए किलो कर दिया है, जिसके लिए हम अपने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त करते हैं। मैं एक किसान और एक दूध पशुपालक हूँ, जिसके तहत मैं 68 से यहाँ जो इंडो जर्मन का प्रोजेक्ट चला था, तब से यहाँ दूध दे रहा हूँ। जो रेट दूध के बड़े हैं और पशुपालकों को बहुत ही ज़्यादा फायदा इसमें हुआ है। मैं हिमाचल सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने कि पशुपालकों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा और दूध की रेट बढ़े और हमारी बहुत ज़्यादा इसमें जो है आमदनी के साधन हुए। इसके लिए मैं हिमाचल सरकार का बहुत बहुत आभारी हूँ। प्रदेश सरकार ने कृषि, बागवानी, पशुपालन, मछली पालन एवं सहायक क्षेत्रों में एकीकृत विकास से किसान परिवारों की आय में निश्चित वृद्धि की पहल की है। सरकार की ओर से लिए गए जन कल्याणकारी निर्णयों व इससे होने वाले लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचाना सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रदेश सरकार के समाज के सामाजिक और आर्थिक उत्थान की दिशा में किए जा रहे प्रयासों से हिमाचल तीव्र और समग्र विकास की ओर बढ़ रहा है। जल संसाधनों का सर्वोत्तम दोहन कर सरकार आय के स्रोत सृजित कर रही है और स्थानीय लोगों को भी रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। गोविंद सागर झील में विभिन्न प्रजातियों की मछलियों के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में सुनियोजित प्रयास किए जा रहे हैं। मत्स्य विभाग ने गोविंद सागर झील में कोलकाता से लाई जा रही मछली के बीज डालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस वित्तीय वर्ष में गोविंद सागर झील के विभिन्न हिस्सों में 50 लाख से अधिक मछली के बीज डाले जाएंगे। चरणबद्ध तरीके से गोविंद सागर झील में मछली के बीज डाले जाएंगे, जिसकी पहली खेप में 5 से 8 लाख बीज बिलासपुर पहुंचने के पश्चात लुहणु मैदान के समीप गोविंद सागर झील में डाले गए। मत्स्य विभाग की तरफ से मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की दया दृष्टि से मेहरबानी से आज मछुआरे भरपूर अपना पालन पोषण गरीब मछुआरे कर रहे हैं। यह हमारे गरीबों का आजीविका का एक साधन है, जो कि आज से पहले इतना बीज पर्याप्त मात्रा में नहीं डला था। मैं धन्यवाद करता हूं सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश का, जिन्होंने पर्याप्त मात्रा में इस गोविंद सागर झील में बीज डाला और गरीबों को भरपूर रोजी रोटी मिल रही है। गोविंद सागर में मछली का उत्पादन जो है कम हो रहा था। इस बार जो है मत्स्य विभाग ने और सरकार ने ये गोविंद सागर जिले में बीज डाला है, तो हम आशा करते हैं कि मछुआरों को भी फायदा होगा जिसमें,
और हमारे जो सरकार को भी रॉयल्टी जाएगी और बहुत अच्छा काम होगा जी बीज डालने से। हम मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। गोविंद सागर झील में रोहू, कतला, मृगुल, सिल्वर कार्प और ग्रास कार्प सहित 5 मछली के किस्म के बीज डाले जाएंगे। इसके साथ गोविंद सागर के ही भाखड़ा बांध, लठियाना और रायपुर मैदान के पास बीज डाले जाएंगे। सिपरी इंस्टीट्यूट द्वारा किए गए सर्वे के सुझावों को अमल में लाते हुए गोविंद सागर में 50% से अधिक बीज सिल्वर कार्प के डाले जाएंगे। गोविंद सागर झील में सिल्वर कार्प के उत्पादन में वृद्धि करने के दृष्टिगत बहुआयामी प्रयास किए जा रहे हैं। मछली के बीज डालने के लिए ऑनलाइन माध्यम से टेंडर कराया गया था। प्रदेश सरकार का प्रयास है कि सभी जलाशयों से अधिक मछलियों की पैदावार हो और इस व्यवसाय से जुड़े लोगों को घर द्वार पर ही रोजगार मिले। प्रदेश सरकार के प्रयासों से मछली पालकों की आमदनी में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और प्रदेश में मछली पालन स्वरोजगार का मुख्य साधन बनकर उभर रहा है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।